नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। नौकरी से निकाले जाने के बाद विद्युत संविदा कर्मियों ने किया हंगामा प्रदर्शन। संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर। आपको बता दें कि यूपी के जिला औरैया संविदा पर विद्युत कर्मियों द्वारा रविवार को शहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष हंगामी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन लोगों ने नारेबाजी भी किया। कहा, सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है और जो लोग कुछ काम कर भी रहे हैं उन्हें भी बेरोजगार कर रही है। औरैया शहर के यमुना रोड पर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर रविवार को विद्युत विभाग में संविदा के पद पर हटाए गए 125 कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा मांग की गई कि उन्हें दोबारा से काम पर रखा जाए, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इस दौरान कर्मियों का कहना था कि उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई बात बताई गई। मार्च महीने के बाद से उनका वेतन आहरित नहीं किया गया। आज उन्हें इस मामले की जानकारी हुई और जनपद में 557 कर्मचारियों में से 125 संविदा कर्मियों की छुट्टी कर दी गई है, जिससे उन लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में विद्युत विभाग के उपखंडीय अधिकारी अजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा 583 कर्मचारियों की भर्ती के लिए मांग की गई थी, मगर उच्च प्रबंधन द्वारा सिर्फ 432 कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते यहां 125 कर्मचारी बाहर हो गए हैं। कहा कि ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग में जो शेष बचे हैं और जो शेष बचे कर्मी हैं उन पर अधिक लोड पड़ेगा। एसडीओ विद्युत विभाग अजय यादव गंगाराम जितेंद्र दीक्षित द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम आपका? विपेंद्र दीक्षित। कहाँ पर आप हो? और यह प्रथम पे एसएसओ के पद पर तैनात हूँ। क्या समस्या लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो? इस समस्या को लेकर आया हूँ। मेरे साथ 527 लोग जनपद में वर्कर थे। कोई लाइनमैन पद पर, कोई सहायक एसएसओ के पद पर, कोई एसएसओ के पद पर, और उसमें 125 लोगों को बिना कारण बताए निकाल दिया, जिनको वेतन भी नहीं मिला। और उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? जो 15-15 साल 10-10 साल से बराबर कार्यरत रहे बिजली घर में, उन्होंने अपना जीवन जो उम्र यंग उम्र थी बिजली विभाग में बिता दी। अब वो कहाँ क्या करेंगे? इसलिए हम लोग सभी लोग, हमारे सारे मित्रगण, मेरे साथी, सारे लोग एकजुट होकर उनको वापसी के लिए, इस धरना प्रदर्शन के लिए आगे हुए हैं। और मेरी सरकार से, विभाग से यही प्रार्थना है, उन लोगों को वापस किया जाए तो इन लोगों की महान दया हो। वापस अगर नहीं दिया तो क्या होगा? वापस नहीं होगा तो इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। कंपनियां हर साल मुख्यालय से नॉमिनेट होती हैं, तो इस वर्ष के लिए जो कंपनी आई है, तो पूर्व में कार्यरत जितने औरैया में लगभग 557 लोग कार्यरत थे संविदा कर्मचारी के रूप में, जो अनुरक्षण का कार्य कर रहे थे और परिचालन का कार्य कर रहे थे। उनमें से लगभग 125 लोगों को कम कर दिया है। चूँकि 125 लोगों को कम कर दिया है तो वही लोग हटाए गए हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। मुझे भी संज्ञान में आया कि आज कोई प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं भी आज कार्यालय में आ गया कि देखें क्या है, इनका मामला क्या है। तो पता चला कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण रहा हटाने का? कुछ अब अनुबंध में ही इनका संख्या कम कर दिया गया है, जो मुख्यालय लेवल से हुआ है। जो कंपनी आई है उनका मुख्यालय से भी अनुबंध होता है, तो इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। हम लोगों को पता भी नहीं था। अचानक कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है। चूँकि कम कर दी गई है, इस वजह से हटाना पड़ा। वर्तमान में देखा जाए भीषण गर्मी पड़ रही है और कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। इससे स्थिति में क्या बदलाव नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव हो रहा है। कर्मचारी बहुत कम हैं। आवश्यकता के अनुसार आधे कर्मचारी हैं वर्तमान में। पहले भी कम ही थे, फिर भी प्रबंधन ने कम कर दिया और इस वजह से गर्मी में अभी गर्मी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रहा है। अनुरक्षण का पीक समय है, इसमें हम लोग व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमारे पास कर्मचारी हैं।